सी अब ये ना गुड्स अकाउंट, अभी गुड्स अकाउंट होता है ना, तो गुड्स में कम इन और गो आउट दो ही बातें होती है कि नहीं? गुड्स में कम इन और गो आउट। अभी गुड्स जब आते हैं तो डेबिट करते हैं और गुड्स जब जाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, कि नहीं? बरोबर। अभी रीजंस फॉर गोइंग आउट, गुड्स में गो आउट, कम इन, सॉरी गुड्स में कम इन गुड्स में कम इन फॉर मेनी रीजन। क्या होता है? गुड्स कभी आते हैं? परचेस और सेल्स रिटर्न के टाइम आते हैं, हाँ, एंड अदर्स। गुड्स में गो आउट, गुड्स क्यों जाते हैं बाहर? गुड्स देखो, एक तो परचेस करेंगे तभी आते क्यों हैं? व्हेन यू परचेस, या कोई रिटर्न करता है, सेल्स रिटर्न, हमने सेल किया था और रिटर्न हुआ, गुड्स जाएंगे क्यों? सेल्स रिटर्न मतलब हमने माल भेजा था, बेच दिया था, सेल किया था, वापस आ गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया तो कस्टमर ने माल वापस दे दिया। जैसे सेल्स करेंगे तो गुड्स आउट होंगे। फिर परचेज रिटर्न, हाँ, परचेज रिटर्न, और क्या? अदर्स, कोई और कारण से आ सकते हैं। तो यहां पे ना, व्हेन गुड्स आर कमिंग इन फॉर परचेज, डेबिट, परचेज डेबिट करने का। गुड्स अगर आ रहे हैं ना परचेज के लिए तो परचेज डेबिट करने का, सेल्स रिटर्न के लिए आ रहे हैं तो हाँ, परचेज रिटर्न नीचे लिखना चाहिए। अगर गुड्स आ रहे हैं सेल्स रिटर्न के लिए तो सेल्स रिटर्न डेबिट करो। गुड्स अगर जा रहे हैं सेल्स के कारण तो सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। और अगर दूसरे कोई कारण से जा रहे हैं, जैसे गुड्स कभी कभी सेल्स के कारण नहीं जाते हैं, जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट बाय फायर, जाते हैं ना बाहर,
देखो, गुड्स आते हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट करने का पक्का, गुड्स जाते हैं तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट करने का पक्का। हां, लेकिन गुड्स क्यों आते हैं? परचेज के कारण आते हैं, सेल्स रिटर्न के कारण आते हैं, अदर्स के कारण आते हैं। गुड्स जाते क्यों हैं? सेल्स के कारण, परचेज रिटर्न के कारण, है ना, या दूसरा कोई कारण? दूसरे कारण क्या? गुड्स डिस्ट्रॉइड, लॉस्ट बाय फायर, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो उस केस में हम लोग परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। फॉलो दिस। जब ऐसे अदर्स कारण से आते नहीं है, हम आएंगे तो हम देख लेंगे। ओके, ये लिख लो पूरा टेबल। ऑल ऑफ यू फॉलोड दिस। गुड्स अकाउंट के बदले, तो चार्ट लिखो ना बच्चों, लिखने का तो है। संडे को लेक्चर पढ़ाने के लिए रखा है बेटे। क्यों रखा है? मतलब पढ़ाने के लिए। लॉकडाउन में तो तुम लोग कितना टाइम बचता है? देख, कॉलेज जाने का, तैयार होने का, थक के सो जाने का, इतना टाइम बचता है। कितना समय बच रहा है बोल, है कि नहीं निकिता? नहीं बच रहा है बोल। अरे संडे को छुट्टी है ना, रोज पूरा दिन। लेक्चर के बाद तो कोई छुट्टी है ना, खाली तेरी बहन से मस्ती बैठ के करेगी, उसको भी डिस्टर्ब करेगी, तो डैडी को डिस्टर्ब करेगी। मैंने सबको एडमिट किया है। यहां पर कोई है क्या? कोई नहीं है यहां पे तो पार्टिसिपेंट। मैं वही सिक्योरिटी फ्री कर देता हूं लोग, बस। खाली अलग अलग नाम लिखने के बस, गुड्स के। अगर गुड्स आएगा तो या तो परचेज होगा या तो सेल्स रिटर्न होगा। तो अगर परचेज रिटर्न होगा तो गुड्स डेबिट नहीं करने का, परचेज रिटर्न को डेबिट करने का। अब गुड्स अकाउंट यूज नहीं करेंगे हम वर्ड। अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करने का। गुड्स गए बाहर तो काय के लिए जाते हैं? सेल्स के लिए आते हैं, तो सेल्स क्रेडिट करने का। अगर परचेस रिटर्न के कारण जाते हैं तो परचेस रिटर्न। और कोई कारण हो जाने का, जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड, लॉस बाय फायर, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो फिर परचेस क्रेडिट करने का। ओके। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डीजे। अरे डीजे शुरू मत कर देना तुम लोग। चलो, लिखा नहीं अभी तक? लिख लो जल्दी।
देखो गुड्स अकाउंट होता है, तो गुड्स आते हैं, गुड्स कम्स इन और गुड्स गोज आउट। इज इट क्लियर? नाउ अभी हम लोग जब गुड्स आते हैं तो गुड्स को डेबिट करते हैं, और गुड्स जाता है तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन गुड्स क्यों आता है? गुड्स कम इन व्हेन यू परचेज गुड्स और यू मेक अ सेल्स रिटर्न, मतलब जो माल बेचा था वो वापस आया, तो उसके कारण गुड्स आते हैं। अगर परचेज के कारण आया है तो परचेज डेबिट करना, सेल्स रिटर्न के कारण आया है तो सेल्स रिटर्न डेबिट करना। हाँ, गुड्स गो आउट, तो गुड्स क्यों जाते हैं? सेल्स के लिए, या परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में गुड्स जाएगा वापस। हम लोग माल रिटर्न कर रहे हैं, जो चीज हमने परचेज की है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको? परचेज रिटर्न। और द गुड्स में गो आउट बिकॉज ऑफ अदर रीजन सच एज गुड्स डिस्ट्रॉयड, lost by fire, distributed as free samples. So when goods are going out because of sales, we will credit sales credit. और जब गुड्स परचेज रिटर्न के कारण जाएंगे तो हम लोग क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न। चलो अभी प्रॉब्लम करते फिर आइडिया आ जाएगा, रुको। हाँ, ओके। हाँ, क्या बोला है? प्रिपेयर पास जर्नल एंट्रीज, तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे ना, तो जर्नल बना देंगे पहले। सी 4th April, बैंक अकाउंट इज ओपन्ड with State Bank of India by depositing 5,000। अभी है ना, बैंक अकाउंट इज ओपन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, अब देखो ये बिजनेस है। तुम लोग एक अच्छी चीज बता दो, एक डायग्राम अच्छी तरह सुनो। बैंक होता है ना, वो ये देखो, ये बिजनेस है, समझो। इसके अंदर कैश होता है, बैंक होती है, बिल्डिंग होती है, डेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, है ना। हाँ, अच्छा, बिल्डिंग एसेट्स होते हैं हमारे यहां। और
जैसे बैंक यहां होती है समझो, कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। फिर हमारे साथ में कौन होता है? प्रोपराइटर, ओनर। हम लोग हमेशा साथ में ही रहते हैं, ओनर और, लेकिन जब आपस में ट्रांजैक्शन होते हैं तो अलग अलग मानते हैं उनको ना। तुम लोग ने ना कैश जमा किया बिजनेस में, बैंक अकाउंट ओपन्ड, 500 और 5,000 जमा किया, तो सवाल है कि 5,000 रुपया कहां से जमा किया? वो क्लियरली दिया नहीं है ना। प्रोपराइटर ने जमा किया, इसने बैंक में जमा किया, एक ऐसे हो सकता है, या ये हो सकता है। क्या ये ए वाला केस हो सकता है कि प्रोपराइटर ने बैंक में जमा किया, या कैश जमा हुआ बैंक में, बिजनेस का कैश जमा हुआ? ये दोनों में फर्क मालूम पड़ा? क्लियरली प्रॉब्लम में दिया नहीं है, ये ए वाला है। देखो, बिजनेस के अंदर कैश अपना होता है, बैंक बिल्डिंग बैंक होती है, और प्रोपराइटर होता है। प्रोपराइटर बिजनेस में नहीं होता है, वो अलग है ना, प्रोपराइटर अलग है और बिजनेस अलग है। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? बिजनेस की, बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? हां, अभी इन्होंने क्या बोला कि बैंक में पैसा आया, इतना तो पक्का है। बिजनेस में पैसा आया, बैंक में पैसा आया कि नहीं आया? आगे बोलो, हां या ना बोलो तो मैं आगे बढ़ू ना फिर, क्योंकि तुम लोग अब बोलोगे नहीं आंसर कि बैंक में पैसा आया कि नहीं। हाँ, तो फिर एक बोलो तो फिर बाद में क्या होगा, फिर पूरा समझ में नहीं आएगा ना। बैंक में पैसा आया, कहां से आया, ये सवाल है। ये जो दुकान में कैश पड़ा था वो जमा किया, कि जो प्रोपराइटर है, ओनर है, वो अपने घर से लेके आया? हाँ, इसमें दोनों बातें हो सकती है ना। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, कैश यहां से आया कि यहां से आया? खुद लिखा है किधर क्या? पहले समझा तो ये कैंसिल कर दो कि ये नहीं है, ये बिजनेस से नहीं आया, इधर से आया। किधर से आया? हाँ, तो क्या हुआ बताओ? पैसा आया ना, इधर से इधर गया ना, तो कुछ आया कुछ गया। बैंक में पैसा आया और क्या गया? कैश गया। तो एंट्री क्या आएगी? अप्रैल, क्या तारीख है? 4। क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट। ओके, A1, हाँ, बैंक बिकम्स डेटर हो सकता है, पर हम बैंक अकाउंट को हम रियल अकाउंट मानते हैं। हम लोग रियल अकाउंट मान के करते हैं। बैंक को हम पर्सनल मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको रियल मानते हैं तो इजी होता है करने का। समझा? A1 इज मोर करेक्ट, बट हम लोग उसको बैंक ही डेबिट करेंगे। समझा कि नहीं? हाँ, A1 इज परफेक्टली करेक्ट, टेक्निकली फुल्ली करेक्ट, लेकिन हम बैंक को रियल, और ये लिखने का नहीं होता एग्जाम में A3 B3,
ये किधर भी रूल नहीं है, कोई भी क्लास में तुम लोग जो तुम लोग के फ्रेंड्स होंगे उसको पूछो तुम लोग का रोल नंबर लिखाते हैं क्या, तो कुछ रूल क्या नहीं फॉलो किया पूरा। ये वापस लिखाऊं पूरा। देखो ये कैश जमा हुआ ना बैंक में पैसा आया है कहां से, कैश से, क्योंकि लिखा नहीं है तो कौन सा, बैंक अकाउंट ओपन्ड बाय डिपॉजिटिंग कैश, तो कहां का कैश होगा, ऐसा कहां लिखा है कि प्रोपराइटर ने शुरू किया, डीजे खुद लेके आया, ऐसा लिखा नहीं है ना। तो ये कैश गया बैंक में, तो कुछ आया कुछ गया, हां कैश चला गया और बैंक में पैसा आया। फॉलोड दिस, तो क्या एंट्री की हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट एंड हम ये भी मान सकते हैं कि बैंक बिकम्स अवर डेटर, बट बैंक है पर्सनल अकाउंट, पर हम उसको और रियल अकाउंट जैसा फॉलो करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। बिजनेस से कैश आया नहीं, बिजनेस में कैश गया और बैंक में चला जमा हो गया। दोनों में कैश ही आ जाता है। नहीं नहीं देखो, ये मनी इज देयर, मनी कैश रोकड़ा अपने पास पड़ा था, वो बैंक में जमा किया। मेरे पास 5,000 रुपए थे, मैंने बैंक में जाके जमा किया, तो क्या हुआ, कैश आया कि गया, कम हो गया ना, कैश चला गया ना, और बाहर नहीं गया लेकिन बैंक में आया है, तो बैंक में पैसा आया कि नहीं, बैंक भी एक प्रकार का मनी है कि नहीं। जब जेब से पैसे जाते हैं तो कैश क्रेडिट होता है, जब जेब में पैसे आते हैं तो कैश डेबिट होता है। हाँ देखो तुम लोग के जो सवाल बहुत सारे आ रहे हैं ना, तो सवाल मुझे जवाब देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि तुम लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर अकाउंट्स नहीं आएगा, कोई भी सिखाएगा तो नहीं आएगा। हाँ नहीं, रोज जो 1 घंटे में वार्म अप होंगे फिर वो खत्म हो जाएगा। हाँ कि 10 साल से ऐसे बहुत सारे बच्चे टीवाई भी कॉम में, तुम लोग चाहिए तो शाम को टीवाई का लेक्चर बैठो, उनको जर्नल एंट्रीज टीवाई तक नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं प्रैक्टिस नहीं करते, उनको 4 साल तक एंट्री नहीं आती है, बीकॉम होने के बाद भी नहीं आती है, 5 साल पढ़ने के बाद जर्नल एंट्री नहीं आती उन लोगों को, क्योंकि उन लोग ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया होता है। कैश आया कि गया इसमें, पहले ट्रांजैक्शन समझा तुम लोगों को। ये देखो हम लोग 10 मिनट से खाली यही कर रहे हैं, अभी तक एक लाइन कर रहे हैं खाली, ये पहले समझाया मैंने, डायग्राम से समझाया, तो बहुत लोगों का ध्यान नहीं था उस टाइम पे, तो उन लोगों ने बोला सर अभी तो चालू हो गया लेक्चर, नहीं हमको सर वापस समझाओ। मैंने वापस समझाया तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ क्योंकि इधर से पैसा नहीं आया, कैश इधर से आया, तो कैश गया, तो कैश क्रेडिट हुआ, और पैसा कहां जमा हुआ, बैंक में, तो बैंक डेबिट हुआ, है ना। बैंक बैलेंस बढ़ गया ना इससे। बॉट सेकेंड हैंड नहीं, प्रैक्टिस देखो तुम लोग वापस है ना, ये सब रेफर करो, अभी तुम लोग पूरे दिन घर पे हो तो तुम लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ वो तो कॉलेज वाले तो देखो लोग बोलेंगे 50% पोर्शन कम कर दो, तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो, मेरे को बताओ 1 मिनट, क्या क्यों कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, स्टडी कर रहे हो ना तुम लोग, नहीं थोड़ा सोचो अब। हाँ क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हो, वाई यू स्टडिंग, टू गेट डिग्री, है ना, हमको क्वालिफिकेशन मिले, डिग्री मिलेगी, चलो मिलेगी। 2 टाइप की डिग्री होती है, विथ नॉलेज, विदाउट नॉलेज। कौन सा चाहिए बोलो, ए वाला चाहिए कि बी वाला चाहिए,
नहीं, तुम लोग डिसाइड करो, तुम लोग का है ना। देखो बहुत लोग तो ग्रेजुएट हो जाते हैं, तुम लोग की बिल्डिंग में भी बहुत सारे ग्रेजुएट्स होंगे, जैसे कितनी हाउसवाइफ ग्रेजुएट्स होती है, वो लोग को कुछ भी याद नहीं होता है हम लोग ने क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये ए वाला चाहिए होता है ना, डिग्री तो मिलेगी सबको, खाली ये चाहिए। कितने लोग खाली ये चाहिए होता है, नॉलेज नहीं चाहिए हमको, तो यू वांट विथ नॉलेज। हाँ, तो फिर उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सुनना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, तब जाके आता है। लेजीनेस लोगों को नहीं आता है। हाँ, सीधा सीधा सिंपल है। हाँ, बताता हूं आगे, सुनो ये ना। हाँ, तो ये नॉलेज होता है ना, विथ नॉलेज तो यू गेट अ गुड जॉब, you get money, you get status, हाँ, you get only डिग्री बस, या फिर हाँ, ये ऐसा होता है। हाँ, तो प्रोफेशनल डिग्री चाहिए तो इधर से चलना पड़ता है। अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही तो कुछ नहीं होता है ना। कुछ नहीं करो तो क्या होता है, सिर्फ घास उगती है कुछ नहीं करने से, और घास सिर्फ गधे लोग के लिए यूज होती है ज्यादा। हाँ, तो वो नहीं करना है क्या, हम लोग को पढ़ना पड़ता है। हाँ, नहीं, बहुत लोग क्या होता है, अभी संडे लेक्चर क्यों है, हम इतने पढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ो, इसमें पढ़ने का नॉलेज नहीं चाहिए तो बोलो मत पढ़ो, इसमें क्या है। हाँ, डिग्री तो मिल जाएगी सबको। अभी अभी तो कोविड में सबको पास करने वाले हैं, सरकार बोल रही पास करो। बॉट सेकेंड हैंड स्कूटर, 5,800 का सेकेंड हैंड स्कूटर लाया और 500 रुपया उसका रिपेयरिंग को दिया, तो क्या होगा। स्कूटर 5,800 का पड़ेगा कि 6,300 का। बोलो, स्कूटर कितने का होगा। अरे यार, 500 का तो खराब वाला स्कूटर था, चलता ही नहीं था, रिपेयरिंग कराया तो कुछ आया कुछ गया। बोलो क्या आया, क्या आया, गुड्स कहां से आया। स्कूटर खरीद रहे हैं हम लोग क्या स्कूटर का धंधा कर रहे हैं क्या। क्या आया बताओ, बताओ बच्चों बताओ, आज तुम लोग की परीक्षा है। ओके, मैं बोल रहा हूं क्या आया, स्कूटर आया, तो एंट्री करो, स्कूटर अकाउंट डेबिट 6,300 एक साथ ही लिखवा, और कैश गया। being scooter purchased for rupees and rupees 500 spent for repairs। अगर हाँ, ठीक है, आया समझ में। आया, और कैश गया ना, स्कूटर परचेज किया तो पैसा देना पड़ेगा ना यार। आ गया समझ में बच्चों। फीस ऑफ सन पेड 6,000 फ्रॉम बिजनेस। अरे बिजनेस से पैसा कहां गया, ये कैश कहां गया, घर पे ना।
यस और नो? यूज हुआ, ड्राइंग्स होगा ना। तो बताओ, कुछ आया कुछ गया? कुछ आया कुछ गया। क्या गया? कैश गया। कैश गया। क्या हमारा एक्सपेंस है कि प्रोप्राइटर सीजेस टू बी क्रेडिटर? बताओ। ओनर सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो क्या होगा? एंट्री क्या आएगी? 6 तारीख की ड्राइंग्स है ना। अच्छा, इधर रूल नंबर नहीं लिखा मैंने। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट A2। कितना रुपया भरा? हाउ मच इज पेड? 6000। हाँ, ओनर सीजेस टू बी क्रेडिटर। A2 ना। चलो आगे। अभी आ रहा है थोड़ा। अभी देखो, तुम लोग गवर्नमेंट की बुक दी गई है ना, गवर्नमेंट की बुक है कि नहीं तुम्हारे पास? अब ये लोग बोलेंगे नहीं कुछ। हाँ, तो उसमें से प्रैक्टिस करो। और रूल नंबर देखो, यही रूल है खाली। हाँ, तो आएगा। सी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री सैंपल। सबको देते हैं ना, ये माल ले लो, देखो ये हमारा सैनिटाइजर कितना अच्छा है, अरे यूज करके देखो, फ्री फ्री में। किसमें चेक का? किसमें चेक का? हाँ, तो चेक है तो बैंक में से जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बताता हूं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 5000। तो कुछ आया कुछ गया। गुड्स आया कि गया? बताओ। गुड्स गया। सभी लोग आंसर दो, 2-3 जन आंसर दे रहे हैं। गुड्स गया तो कुछ नहीं आया। सैंपल दिया तो क्या हम जिसको सैंपल लिया उससे पैसा ले सकते हैं क्या? डेटर क्रेडिटर का कुछ हुआ क्या? हाँ, एक मिनट। अब है ना, हमारा गुड्स गया और कोई डेटर क्रेडिटर बना क्या? कुछ हुआ क्या ऐसा? नहीं। हम लोग ने सैंपल दिया तो फ्री में दिया तो लॉस एक्सपेंस नहीं है? इज इट नॉट ए एक्सपेंस? एक्सपेंस है ना, हमने फ्री में दिया तो 7th को क्या आएगा? हाँ, अब देखो,
डेबिट होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। हम लोग सैंपल क्यों लेते हैं? एडवर्टाइज करने के लिए। तो ये A4। हाँ, लेकिन अभी हिसाब से तो क्या गया? गुड्स गया ना, तो टू गुड्स। लेकिन अभी हमने आज सुबह को ही पढ़ा कि गुड्स अकाउंट नहीं यूज करेंगे हम लोग। गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। क्यों जा रहा है? सेल्स के कारण नहीं, परचेज रिटर्न के कारण नहीं। परचेज रिटर्न भी नहीं हो रहा है, हम किसी को माल रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सैंपल बांट रहे हैं। हाँ, यस। तो क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज अकाउंट। ₹5,000 किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट को 5,000। सेल्स नहीं करेंगे ना, माल बेचा थोड़ी है, फ्री में दिया है। फ्री में दिया है तो उसको सेल्स नहीं बोल सकते ना। देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हाँ, तो हमने दिया है फ्री सैंपल्स। ये क्या है? जब सेल होता है तो पैसे से सेल करते हैं ना, ये फ्री सैंपल है। तो अब फ्री पहले समझ में आया, सैंपल फ्री में दिया। तो बताओ, कुछ आया कुछ गया? सेजल बताओ, कुछ आया कुछ गया? गया। क्या गया? गुड्स। अभी गुड्स जाता है ना, तो गुड्स क्यों जा रहा है? तुम लोग ने बेचा है क्या माल? सेल किया है? नो। आर यू रिटर्निंग गुड्स परचेस्ड? नहीं। इट इज अदर रीजंस। तो फिर जब अदर रीजंस से जा रहा है तो किसको क्रेडिट करते हैं? परचेज को। तो समझा ये A3, सॉरी B3 समझा? अच्छा, ये क्या किया? अब देखो, तुम लोग ने जिसको माल दिया वो क्या डेटर बना तुम्हारा? नो। किसी को फ्री सैंपल दिया तो क्या उससे पैसे मांगेंगे क्या? या उसको उधार चुका रहे हैं क्या? नहीं ना। तो क्या है भाई? फ्री सैंपल देंगे तो अपना खर्चा नहीं है क्या? लॉस नहीं हुआ, एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, अपना एक्सपेंस नहीं हुआ। फॉलोड? सेजल फॉलोड? यस। परचेज को क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि गुड्स जब आता है तो किसको डेबिट करते हैं? गुड्स आता है तो परचेज डेबिट करते हैं। लॉस हुआ ना? अरे ये गुड्स अकाउंट के बदले बेटा, ये गुड्स के बदले परचेज। लॉस है इसलिए डेबिट किया नहीं है।
देखो पहले बताओ, कुछ आया कुछ गया। हाँ सेजल बताओ, कुछ आया कुछ गया। गुड्स गया, तो ये गुड्स गया, ये देखो इधर लिखा गुड्स गया, बस ये गुड्स अकाउंट गया। एक मिनट, डेट का हम बाद में बात करते हैं, रुको एक मिनट प्लीज। 7 अप्रैल ही है ना यार तुम लोग, ये क्या है? 7 अप्रैल नहीं है? 6 का तो ये है था, फीस पे किया था, वो हो गया। क्या डाउट है? प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। ये हो गया, गुड्स गया। अभी गुड्स गया, अब डेबिट में आ जाओ। क्या कोई आपका डेटर बना? किसी को फ्री सैंपल देते हैं तो कोई डेटर बनता है क्या? रिप्लाई यस और नो। कोई सीजेस टू बी क्रेडिटर होता है क्या? नहीं। कुछ आया तो नहीं है, तो क्या है? तुम लोग फ्री में दोगे तो ये खर्चा नहीं है क्या? ये कि तुम लोग तो यूज हो गया ना, तो गया गया लिखा इधर। हाँ लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है क्या? तुम लोग बांट रहे हो तो खर्चा मानोगे ना। परचेज क्यों लिखेंगे? गुड्स आ रहा है क्या? अभी तो मैंने समझाया इतना कि परचेज क्यों लिखेंगे। ये अभी देखो पहली बात है, ये A4 में डाउट, पहली लाइन में डाउट है कि सेकंड लाइन में डाउट है? बताओ मेरे को क्लियरली बताओ, क्योंकि मैं जब फर्स्ट लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दी ये सेकंड लाइन वाली गुड्स गया, तो फिर मैं इधर आया तो फिर तुम लोग बोलने लगे कि वापस ये सिखाओ। फर्स्ट लाइन में प्रॉब्लम है कि सेकंड लाइन में? मेरे को बोलो। सेकंड लाइन में परचेज क्यों लिखा? क्योंकि आज ही हमने पढ़ा अभी कि गुड्स अकाउंट हम यूज नहीं करेंगे। जब गुड्स आएगा तो हम परचेज को डेबिट करेंगे या सेल्स रिटर्न को। अगर गुड्स सेल्स जाता है सेल्स के कारण तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और परचेज रिटर्न के कारण जाता है तो परचेज को क्रेडिट करें, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। और कोई कारण से जा रहा है, जैसे गुड्स जल गए, लॉस्ट बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, फायर लॉस्ट बाय फायर हो गए, या चोरी हो गए, सैंपल को दिए, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि जब आता है तब परचेज को डेबिट करते हैं ना, तो जब जा रहा है बिना सेल के तो फिर परचेज को क्रेडिट करेंगे। हाँ अगर गुड्स जा रहा है काय के लिए? अगर मैंने देखो मैंने किसी को माल बेचा तो मैं किसको क्रेडिट करूंगा? गुड्स को नहीं, सेल्स को क्रेडिट करूंगा। अगर मैंने माल रिटर्न कर रहा हूं कि भाई तेरा माल बहुत खराब है, तो मैं परचेज रिटर्न को क्रेडिट करूंगा। पक्का? लेकिन अगर गुड्स जा रहे हैं, गुड्स आर गोइंग आउट, but not because of sales, not because of purchase return, but because of other reasons। other reasons लिख देता हूं, such as goods destroyed, lost by fire। तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट।
अभी ये क्लियर हुआ ये लाइन? आर यू क्लियर विथ दिस लाइन? नहीं, सेकेंड लाइन क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, फर्स्ट यू टेल मी सेकेंड लाइन. सेजल, यू टेल मी first second line clear हुआ कि नहीं, because I was explaining second line and now you are asking something else, so I'll come to that something else also, but you tell me whether second line is clear or not clear. नहीं, you tell followed or not followed. हाँ, अभी ये लाइन ना, एडवर्टाइजमेंट. कस्टमर क्यों पैसा देगा? अभी फ्री सैंपल दिया उसको. Why will the customer pay the money? फ्री सैंपल का क्या मतलब होता है? पैसा लेते हैं क्या हम कस्टमर से फ्री सैंपल का? वो हमारा खर्चा हो जाता है, खर्चा हो गया ना हमारा. अगर देखो कस्टमर परचेस करता है हमारे से, तो कैश आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे, और अगर कैश नहीं देगा तो हम बाद में लेने वाले हैं तो कस्टमर को डेबिट करेंगे. ही बिकम्स डेटर. यहां कैश आया भी नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि फ्री सैंपल से. हाँ, समझो अगर हम माल बेचते हैं तो पैसा आता है तो कैश को डेबिट करेंगे, और वो बोलता है बाद में दूंगा तो कस्टमर को डेबिट करेंगे, लेकिन ये तो पैसा देने वाला ही नहीं है. आया समझ में? हाँ, अच्छी तरह समझो, ऐसा कुछ नहीं. जो भी डाउट है, वॉट एवर इज योर डाउट. हाँ, सेकेंड लाइन समझी, फर्स्ट लाइन. इसलिए देखो वापस मैं रूल से बता देता हूं. देखो एक मिनट. हाँ, गुड्स गया, ये तो पक्का सबको. गुड्स गया. नहीं, वापस एक बार समरी कर दो ना. गुड्स गया कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलो. ओके. अब है ना, कस्टमर पैसा देने वाला है क्या? नहीं देने वाला, फ्री सैंपल है. कुछ आएगा क्या अभी? नहीं, कुछ नहीं आएगा. ये तेरा एक्सपेंस है, खुश रहे तू. एक्सपेंस है ना अपना. आया सबको समझ में कि वापस समझाऊं? चलो, 8th वन. देखो, डीजे ब्रॉट, ये बहुत ही मस्त ट्रांजेक्शन है. डीजे ब्रॉट इनटू द बिजनेस कैश वर्थ ₹10,000, गुड्स वर्थ 5,000 एंड मशीनरी 3,000. ये डीजे इतनी सारी चीजें लेके आया, बिजनेस में लेके आया. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस लाइबिलिटी ऑफ लोन फ्रॉम मिस्टर पीजे 5,000. पहले देखो, तुम लोग बिजनेस हो कि डीजे हो, पहले बताओ. अगर तुम लोग उल्टे एंगल से सोचोगे तो मैं समझाते रहूंगा, फिर हम लोग पूरे उल्टे एंगल से बैठ जाएंगे, है ना. हाँ, हम 703 बस में बैठेंगे तो देखने का कि बोरीवली जा रही है कि बोरीवली से आ रही है. समझा? डीजे के एंगल से देखेंगे कि बिजनेस के एंगल से. कैपिटल आंसर क्यों बोल रहे हो तुम लोग? कोई बोल रहा है हम लोग के एंगल से. हम लोग के एंगल से मतलब हम लोग कौन? बिजनेस के एंगल से देखेंगे तो बिजनेस में 3 चीजें लाता है: कैश, गुड्स एंड मशीन. ओके, ही ब्रिंग्स 3 थिंग्स: कैश, गुड्स एंड मशीन. फॉलोड दिस. और एक उधार भी लेके आता है. हाँ, एक मिनट. हाँ, अब सुनो, ये अमाउंट का इंपॉर्टेंट है.
अब है ना, बिजनेस है, उसमें डीजे क्या क्या लाता है? कैश, गुड्स, मशीन, ये सब आ रहे हैं, है ना। और लायबिलिटी भी ला रहा है। क्या ला रहा है वो? ये 10,000, 5,000, 3,000। लायबिलिटी लोन ला रहा है। हाँ, अब है ना, देखो शांति से एंट्री में करता हूं। देखो तुम लोगों को, ये पहले ट्रांजैक्शन समझा। अब तुम लोग यहां पे बैठ के सोच रहे हो यहां पे कि क्या हुआ हमारे साथ। तुम लोग यहां पे बैठ के सोच रहे हो क्या हुआ। ये 1 मिनट, कैपिटल इंक्रीज नहीं, डोंट गो, मैंने कैपिटल वर्ड यूज ही नहीं किया अभी तक। कुछ आया बिजनेस में, कुछ आया, और आया तो क्या आया और कितने का आया बताओ। सभी लोग बोलो, नहीं तो नहीं आएगी एंट्री। बहुत लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोगों को खाली डिग्री चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए। वो लोग जॉब करेंगे, जो लोग आंसर दे रहे उसके अंडर जॉब करेंगे, उन लोग असिस्टेंट बनेंगे। क्या आया? देखो कैश आया ना 10,000, गुड्स आया, चलो मैं गुड्स ही लिखता हूं, ओके। हाँ, कितना? फिर ये आ गया, एसेट्स आ गया ना, बराबर। हाँ, अब बताओ। हाँ, कोई क्रेडिटर बना क्या हमारा तुम लोग का? इधर से सीधा क्रेडिट में जाने का, इधर कोई क्रेडिटर बना क्या? कौन बना? और कोई उधार आया क्या? आया ना। टू लोन फ्रॉम पीजे, पीजे को हम देंगे पैसा, अभी बिजनेस के ऊपर आ गया ना। लोन फ्रॉम पीजे, अच्छा। अब ये जो ओनर है ना, हाँ, और डीजे भी क्रेडिटर बनेगा ना। ओनर है ना डीजे, 18,000 का माल लाया और 5 लाख का उधारी लाया, तो बाकी तो एक्स्ट्रा लाया ना, मतलब 13,000। तो क्या होगा? टू डीजेस कैपिटल B1 13,000। ओके, समझा ये स्टोरी? हाँ, डीजे भी क्रेडिटर बन गया ना। डीजे 18,000 का माल लाया, ही ब्रिंग्स गुड्स ऑफ टोटल वैल्यू 18,000, और लायबिलिटी कितनी लाया? सिर्फ 5,000 की। तो उसने हमको हमको उसको देना पड़ेगा ना आगे चल के फ्यूचर में पैसा।
देखो डीजे के साथ डीजे कितने का गुड्स लाया तेरे को, कितना का माल दिया तेरे को, 18,000 का। हाँ, और उसने समझो मैं तुमको 18,000 का माल देता हूं, हाँ ये लो 18,000 रुपए लो, और एक आदमी है पीछे, वो मेरे पे कर्जा था मेरे पे, पर मैंने बोला तू दे देना, तो आप लोग ने क्या एक्सेप्ट किया, बिजनेस ने क्या एक्सेप्ट किया बताओ? 18,000 एक्सेप्ट किया और 5,000 पीजे को देगा, तो फिर डीजे भी तो हमको एक्स्ट्रा दे रहा है कि नहीं? हाँ, हम पीजे को बाद में देंगे, पीजे अब हमारा क्रेडिटर बन गया है। हाँ, डीजे को भी देना पड़ेगा, डीजे को 13,000 देना पड़ेगा ना। फिर 5,000 हम किसको प्रॉमिस करते हैं? पीजे को, तो फिर 13,000 किसको देना पड़ेगा? ये कैसे आया 13,000? 18,000 माइनस 5,000। डीजे भी तो उधार वाला है, बोलेगा मैं तेरे को 13,000 दिया, 18,000 का माल दिया, 5,000 तूने उसको दिया, तो ठीक है हम बोलेंगे फ्यूचर में तू हमारा क्रेडिटर है, 13,000 तूने हमको दिया है, कोई बात नहीं। ऐसे तो 18 का माल लाया था, लेकिन 5,000 पीजे को देने गए फिर उसमें से, तो 13 कितना है? 13,000। आया समझ में सभी को? हाँ, और प्लीज मैं बोलता हूं आगे चल के डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सब बच्चे ऐसे वहां से फंसना शुरू होते हैं। स्कूल में होमवर्क होता है, क्लासेस में कॉलेज में होमवर्क खुद करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो ऐसे बड़े हो गए ना, स्कूल में तो बच्चों को मार भी सकते हैं, ऐसे तो मारते भी है, डराते भी है, तो अब तुम लोग क्या डरोगे? हाँ, तुम लोग को चाहिए नॉलेज के बगैर, तो फिर ऐसे ही पढ़ो, नॉलेज नहीं करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं करना है, तो क्या करेंगे? हाँ, वो प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर लेजीनेस भरा होता है, वो लेजीनेस को निकालने का होता है बस, और कुछ नहीं। ये आ गया समझ में 8th वाला? कि किसी को डाउट है? डाउट है तो बताओ 10 सेकंड में। सेजल तू 5 बार फॉलो लिखेगी तो 5 बार फॉलो नहीं होता है, 5 लोग का नहीं होता है, एक ही बार लिखने का। दो जन ने लिखा है फॉलोड, 10 के 20 सेकंड हो गए। नेक्स्ट वन, लोन गिवन टू सीता। लोन गिवन टू सीता, लोन दिया मतलब पैसा दिया होगा ना सीता को, बिजनेस ने क्या दिया होगा सीता को? कैश दिया होगा ना, है ना, सीता को। तो बताओ बिजनेस का कुछ आया कुछ गया? कुछ गया, गया तो क्रेडिट करें, क्या गया? कैश, कैश गया ना। और सीता को तुमने लोन दिया है, तो सीता तुम्हारी कौन बनी? सीता बिकम्स अवर डेटर। 9th, तो सीता बिकम्स अवर डेटर, तो सीता का लोन है ना, तो सीता's लोन अकाउंट डेबिट टू कैश।
राम कैशियर स्टोल कैश 1000. सीता बिकम्स डेटर. रूल नंबर लिख दूं. ये क्या होगा बच्चों? A1. और ये क्या होगा? B3. राम कैशियर स्टोल कैश. राम एक कैशियर है, उसने क्या किया? पैसे चोरी कर लिए. तो अगर वो भाग गया है समझो, पैसा मिलेगा नहीं. पहले देखो, राम पैसे चोरी करके गया. बताओ तुम्हारा कुछ आया कुछ गया? एक जन ने बोला गया, दो जन ने बोला. अरे मैं बोला आया गया तो लॉस बोल रहा है आंसर. आई एम टेलिंग कुछ आया कुछ गया, उसमें से कुछ आंसर दो. तो लॉस हुआ हो तो अभी नहीं बोलने का पहले. हाँ कैश गया ना. हाँ कैश गया. हाँ बोल सेजल. हाँ कैश गया ना. तो अगर राम पैसा देने वाला है तो हम ये मानेंगे कि डेटर बन गया. लेकिन अगर राम ही भाग गया पैसा लेके तो हम क्या बोलेंगे? लॉस हुआ. क्या हुआ? लॉस हो गया. हाँ नहीं देगा पैसा हो तो क्या होगा? लॉस बाय थेफ्ट. चोरी से वजह से लॉस हुआ. हाँ कौन सा देखना है? हाँ लिख लो आराम से लिख लो बच्चों. हम्म. 8 का भी नहीं लिखा. लो लिख लो. हाँ इन्होंने नहीं लिखा, उनको being cash stolen by cashier. आगे 11वां चलाएं अभी. गुड्स वर्थ ₹5,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो क्या हुआ? बीइंग
नरेशन चाहिए ना इसका, बीइंग फीस पेड फॉर देखो गुड्स वर्थ रुपीज गुड्स वर्थ रुपीज 7,000 वॉर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स जल गए, समझा। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज हाफ द अमाउंट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी विल पे, एग्रीड टू पे एज ये समझा। पहले हमारा गुड्स जल गया, समझ में आया। इंश्योरेंस कंपनी कितना देने को बोला है? आधा पैसा देगी बोला। एंट्री कैसे बनाने की देखो। पहले बताओ, कुछ आया कुछ गया, क्या गया, कितने का गया? कैश गया, कितना? कैश गया कितना? कैश गया कि गुड्स गया? गुड्स गया 7,000। ओके, करेक्ट। हाँ, नाउ गुड्स गया ना। हाँ, अभी गुड्स गया, क्या इसकी वजह से कोई पैसा देगा मुझे? कोई डेटर बना मेरा? कोई लेटर बना? हाँ, तो आधा पैसा कौन देगा? इसीलिए बोल रहा हूं ट्रांजैक्शन ध्यान से पढ़ो, भूल जाते हो तुम लोग। कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी मेरी डेटर बनेगी नहीं? बोलो, बनेगी नहीं? बोलो, कितने की बनी? 3,500। और मेरे को लॉस हुआ कि नहीं? आधा लॉस हुआ और आधा इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो मैं अब एंट्री करता हूं, देखो पहले क्या होगा। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट 3,500 मुझे मिलने वाला है। A1, फिर लॉस बाय फायर A4, गुड्स गया है ना, तो गुड्स सेल की वजह से गया क्या? परचेज अकाउंट, ये समझाया था मैंने अभी। Any doubts in this?
being goods of rupees 7,000 destroyed by fire and rupees 3,500 claim admitted by इंश्योरेंस कंपनी ने 3,500 का क्लेम मान लिया है। आया समझ में? नो? फॉलोड और नॉट फॉलोड सब लोग लिखो, एफ या एन एफ। प्रिंस यू ऑल्सो राइट फॉलोड और नॉट फॉलोड। सब लोग लिखो, सब लोग। ओल्ड कार कॉस्टिंग समझा? ये लॉस बाय फायर 7,000 नहीं हुआ, गुड 7,000 का गया और 3,500 मिलने वाला है ना। 3,500 इंश्योरेंस कंपनी देगी ना आपको, तो फिर अपने लॉस कितना हुआ अपना? ओके ओल्ड कार 25,000 depreciated to 10,000 was sold for अच्छा ये नरेशन चाहिए। बीइंग ये पूरा लिख दो सेम, कैश गुड्स and machinery with loan from PJ या with ने along with। आ रहा हूं डेप्रिसिएशन पे, आ रहा हूं पूरा आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा स्टोरी? ओल्ड कार कॉस्टिंग 25,000 डेप्रिशिएटेड टू 10,000। देखो हमने ना, जैसे देखो मैं बता रहा हूं डेप्रिसिएशन क्या होता है, यहां पे बताता हूं सुनो। हाँ, डेप्रिसिएशन मीन्स fall in value of asset। now see here, suppose एक कार ली मैंने, कॉस्ट ली, एक एसेट लिया, मशीन ली 1,00,000 की, तो है ना 1 साल यूज करेंगे तो मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी कम हो जाएगी बताओ? नहीं, डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता रहा हूं, कम हो जाएगी ना। सपोज 20,000 वैल्यू कम हो गई तो उसको बोलते लेस डेप्रिशिएटेड बाय 20,000। 20,000 गया तो वैल्यू कितनी बची? बैलेंस वैल्यू डेप्रिशिएटेड टू 80,000 हो गया।
फिर और यूज करेंगे तो और कम हो जाएगी ना, और कम हो जाएगी। सपोज 6000 और कम हो गई तो बैलेंस वैल्यू ये, हाँ अब ये ना, ये जो कार है ये कितने की थी बोलो? 25,000 की। लेकिन अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 10,000 कम हो गई है कि 10,000 हो गई है? दस 10,000 हो गई है और 9,000 में बेचा, मतलब जूनी कार है ना, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 है कि 25 है बताओ? कितनी वैल्यू है? 10 है। बेची कितने में? 9 में। तो जो 9 में बेची वो कितने की थी? 10 की थी कि 25 की थी? मतलब बेचते टाइम कितने की थी? हाँ, तो हमारा लॉस कितना है? 1,000 रुपया। नहीं, 25 की तो पहले थी जब नवी थी, अभी तो सेकेंड हैंड थी यार, 10,000 की हो गई थी वो। यूज भी तो किया ना यार। हमने उसको 9,000 में दे दिया। 10,000 की थी बट हमने 9,000 में दे दिया। बहुत सही। अब बताओ, तुम लोग की 10 की गाड़ी थी, 9 में दे दिया, कुछ आया कुछ गया? क्या आया? कुछ नहीं, कैश आया ना। कैश कितना आया? बोलो बोलो बोलो, कैश कितना आया? 9,000। और कार कितने की गई? तो 1,000 क्या हुआ बताओ? ये 9,000 हुआ और ये 10,000 हुआ, तो 1,000 लॉस हुआ ना। तो लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ कार, A4, A3, B3। being car पर गुड्स में ऐसा नहीं करने का। गुड्स, हाँ हो गया ये खत्म। ये हो गया। गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस व डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, प्रॉफिट ऑन सेलिंग। ये हो गया कि नहीं? नहीं, 25,000 नहीं लिखेंगे ना, 25,000 की तो कार थी नहीं, तो ये मत सोचो कि हर अमाउंट को यूज करना पड़ेगा।
अच्छा, ये लास्ट ट्रांजैक्शन आया है, गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस was distributed as free samples. प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो, हम लोग ने फ्री सैंपल बांटा है, पहले भी बांटा था हमने, तो है ना, अगर हम व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स, व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज फ्री सैंपल्स, जब हम गुड्स को नहीं फ्री सैंपल मानते हैं, तो वी रिकॉर्ड गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। जैसे देखो, इफ फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, सेलिंग प्राइस इज 500 एंड कॉस्ट इज 300, तो हम लोग है ना, देखो अगर बेच नहीं रहे हम लोग 300 का माल 500 में बेचते थे। एक सपोज एक बॉटल है मेरे पास, सपोज ये है मेरे पास ए रिमोट, ये मैं खरीदता हूं 300 में और बेचता हूं 500 में। आया समझ में पॉइंट? खरीदता कितने में हूं? आई परचेज एट ₹3000 एंड 300 एंड सेल एट 500। आर यू गेटिंग दिस? हां, अभी मैं किसी को सैंपल दे रहा हूं कि ये यूज करके देखो, तो मैं उसको 300 लॉस मानूंगा कि 500 मानूंगा लॉस? बताओ। 300 का है ना? हां, तो ये लिखा है मैंने सेंटेंस, ये लिखो। अब यहां पे क्या है, जो 4500 का गुड्स बांटा है ना, वो 4500 कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस है? देखो, एक वापस समझाता हूं, हम लोग फ्री सैंपल बांटते हैं कि नहीं? हम लोग जब फ्री सैंपल बांटते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि फ्री सैंपल किस पे लिखने का? कॉस्ट प्राइस। जैसे है ना, मैंने ये रिमोट, प्लीज लिसन या, हां, मैंने ये रिमोट 300 रुपए में खरीदा और बेचता हूं 500 पे, तो माय कॉस्ट प्राइस इज, बोलो कितना? हिरल बोलो कितना कॉस्ट है मेरा? नहीं हिरल तुम बोलो। हिरल नहीं बोल रही, बाकी सब बोल रहे। नहीं समझा तो वापस समझाता हूं। हाँ, यू टू रिस्पॉन्ड। नो, ऐसा ऐसे नहीं, रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना, कि समझा नहीं समझा वापस समझाओ, तो कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं तो मुझे नहीं, मैं लॉस नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कॉस्ट कितनी है। ये 300 में मैं खरीदता हूं और 500 में बेचता हूं, देन 300 इज माई कॉस्ट। सुन रहे कि नहीं हिरल? हाँ, तो मेरी कॉस्ट क्यों? इधर भी चलो।
₹300 का है ना, और 500 में बेचता हूं मैं, तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फ्री में, तो मैं खर्चा 300 मानूं कि 500 मानूं? बोलो। 300 मानूंगा ना, क्योंकि मैं तो 300 में लिया था ना यार, मैं फ्री में दे दिया, तो मेरा नुकसान 300 हुआ कि 500 हुआ? 500 तो मुझे मिल सकता था, जब बेचूंगा तब। हाँ, सोचा कि नहीं है? हाँ, ऐसा सोच विचार के आगे बढ़ना है। हाँ, अच्छा, अभी देखो, हिरल यू फॉलोड। 300 मानूंगा कि 500 मानूंगा लॉस? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। हाँ, 300 मानूंगा ना। अच्छा, बस बस वही बोल रहा था कि जब हम लोग फ्री सैंपल बांटते हैं तो हमको कॉस्ट प्राइस पे लिखने का। एग्जाम्पल दिया, सेलिंग प्राइस थी 500 और कॉस्ट थी 300, तो मैं 300 लॉस मानूंगा ना। अच्छा, यहां पे 4,500 क्या है? सेलिंग प्राइस है। डिस्ट्रीब्यूट किया है सैंपल्स, तो है ना, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट होती है और कॉस्ट होता है कि नहीं? अच्छा, प्रॉफिट कितनी है इसकी? कभी भी है ना ऐसे प्रॉब्लम है तो बताओ क्या करने का। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट ऐसे लिखने का। या हाँ, 20% किसका? किसका 20% है? नहीं, क्या लिखा है देखो, प्रॉफिट इज 20% ऑफ व्हाट? नहीं, 4,500 छोड़ो, वो मैं बताता हूं, तो वो तुम लोग फॉर्मूला से कर रहे हो, फॉर्मूला से मत करो। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके अटकोगे। तो इसको मैं 100 लूंगा, क्यों? क्योंकि ये 20% है ना। 20% किसका? सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट कितनी होगी? 80 होगी कि 180 होगी? बोलो। 120 होगी, बताओ। एटी होगी। हाँ, तो 4,500 है, तो उसमें प्रॉफिट कितनी होगी? सेलिंग प्राइस 4,500 है ना, तो प्रॉफिट 4,500 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो वह 900। और कॉस्ट कितनी होगी? 4,500 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, कितनी होगी? 3,600। तो गुड्स कितने के थे? 900 के नहीं है, प्रॉफिट 900 है। तो प्रॉफिट 9 है, तो गुड्स कितने के हैं? प्रॉफिट 900 है, तो गुड्स की कॉस्ट कितनी होगी? 4,500 सेलिंग प्राइस है, उसमें मैं 900 रुपया कमाता हूं, तो कॉस्ट कितनी होगी? 100 क्यों? परसेंटेज है ना, ये 20% है ना, तो ये रेशियो है। ऐसा हर चीज में परसेंटेज में एक रेशियो लेने का होता है। स्कूल में तुम लोग को फॉर्मूला से सिखाते हैं
दैट इज वाई इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। और तुम लोग को सीधा बाहर कराते फॉर्मूला, और तुम लोग उसमें बहुत कंफर्टेबल होते हो। हाँ, तो क्योंकि बाहर करना है ना, फिर एक ही बार बार सोचना तो नहीं है ना। प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपया है तो प्रॉफिट 20 होती है। तो कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 80 में जो सेलिंग प्राइस 4,500 है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट 900 और कॉस्ट 3,600। तो एंट्री मैं 3,600 पे करूंगा। ये एंट्री तो मैं कर चुका हूं पहले भी। गुड्स सैंपल के तौर पे बांटा। अब रूल में आ जाओ, बताओ रूल में आ जाओ। कुछ आया कुछ गया, कुछ आया कुछ गया। गुड्स गया, तो गुड्स गया तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ? तीसरी बार आ रहा है परचेज, है कि नहीं? और बताओ यहां पे क्या हुआ? कोई डेटर बना क्या? मैं फ्री में दे रहा हूं तो कोई डेटर है कि बताओ? A1 A2 A3 A4 बताओ, चलो चारों में से क्या लगेगा? प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का एंट्री नहीं करने का है। प्रॉफिट कैसे हुआ? मैं तो फ्री में दे रहा हूं। आया समझ में? कैश गया, कैश कहां से गया? मैं तो गुड्स दिया हूं, कैश आया। कैसे कैश आया? फ्री में दिया हूं, देख। अरे फ्री में दिया तो क्या होता है? परचेज क्यों? गुड्स गया पक्का। एक्सपेंस नहीं हुआ क्या? किसी को हम ऐसे ही माल दे रहे हैं तो क्या हुआ? एक्सपेंस। तो ये एंट्री हमने आज ही की थी। हाँ, अब देखो, अभी किया तुम लोग भूल गए, तो कल तक तो पूरा भूल जाओगे। फिर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? फॉलो दिस। ये सेम एंट्री हमने इधर की थी, ये देखो 5,000 की। तो जो अमाउंट लिखा उस पे करने का, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है हमको, कॉस्ट ही, उसको कॉस्ट ही मानने का, जैसे इधर हमने माना ना। ये रहा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो जो लिखा था अमाउंट वही कर देने का। देखो मैं तुम लोग एक बात बता रहा हूं, सुनो। तुम लोग एक बात नोट करना प्लीज। हाँ, ये ना, ये हमारा ऐसा ब्रेन होता है ना, जो उस पे डॉट्स होते हैं। ऐसे डॉट्स होते हैं, मतलब ये ब्रेन के सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स ऐसा। हाँ, अब है ना, हम लोग सब डेटा स्टोर करते, लेकिन जब तक हम लोग उसको रिट्राइव नहीं कर पाएंगे ना,
जैसे अगर घर पे मैं शक्कर लेके आया, लेकिन शक्कर कहां रखा मैं भूल गया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता मैं शक्कर कहां रखा, तो क्या होगा? उस शक्कर का कोई उपयोग होगा? नहीं, कीड़े लोग खाएंगे आके, बस उनको एंजॉय करेंगे उन लोग। तो तुम लोग ये अगर खाली ऐसा स्टोर करोगे और रिट्राइव नहीं करोगे कि भाई मैं जो पढ़ा वो वापस आता है कि नहीं, मैं देखूंगा नहीं, तो उसकी वैल्यू होती है एक बिग जीरो, अंडा। दूसरा, समझो हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीजें सब अल्फाबेट से, एक चीज पढ़ी, एक्स पढ़ा, दूसरी वाई चीज पढ़ी। हां, अब जब तक तुम लोग इसका नेटवर्किंग नहीं करोगे, अरे मैंने उधर भी पढ़ा था यार ये बात, यार ये तो मैंने देखा था पहले, अगर तुम लोग अगर ब्रेन को डेवलप नहीं करोगे ना, ये देखो ए का इससे भी कनेक्टेड हो सकता है, इससे भी कनेक्शन हो सकता है, तो ये नेटवर्किंग, ये ए का एक्स का इससे भी हो सकता है कनेक्शन, ये इसका कनेक्शन इससे भी हो सकता है, ये सब नेटवर्किंग नहीं करोगे ना, तो फिर ब्रेन डेवलप नहीं होगा, इंटेलिजेंस ही नहीं आएगी। जैसे अभी हमने किया ये वापस, अब किसको लगता है कि प्रॉफिट लिया है तो प्रॉफिट तो लेना चाहिए कुछ, इसका भी कुछ तो करो। फिर यहां पे हमने सेम एंट्री की थी, लेकिन यहां पे आते आते भूल गए। हाँ, अब देखो गुड्स है ना, हाँ तुम लोगों को मैं ठीक है कल सिखाऊंगा गुड्स और अदर थिंग्स के बारे में। हाँ समझाइए, कल हम लोग ये प्रॉब्लम करेंगे और गुड्स और अदर के बारे में सिखाएंगे। हाँ तो जनरल में कितने क्वेश्चन है टोटल? 9? नहीं आज नहीं हो, पूरा नहीं होगा। कितने क्वेश्चन थे टोटल बुक में? डाइजेस्ट नहीं मिलेगा। ओके फॉलोड वेदांत? ठीक है चैट पे बताना।